सूर्य उपासना का पावन पर्व और लोक आस्था का पावन पर्व छठ पर्व, जो कि पूरे देश में बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और इस समय हम पहुंचे हैं कलवाही में, जहां आप सामने देख सकते हैं राम जानकी मंदिर, और ये वही तालाब है जिसके चारों साइड आप देख सकते हैं। यहाँ पर छठ व्रती ये 4 दिवसीय जो पूजा अर्चना है उसको पूरी तरह से श्रद्धा के साथ और पूरी आस्था के साथ यहाँ पर प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहाँ आज अंतिम दिन है। जिस तरीके से नहाई खाई से ये पूजा छठ व्रती ने शुरू किया था, और इसके बाद खरना और ये सूर्य अस्त का जो है यहाँ पे पूजा अर्चना, और इस समय सूर्योदय होने का इंतजार कर रहे हैं छठ व्रती। और सूर्योदय के साथ यहाँ पूरा होगा ये छठ पूजा। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य उपासना का जो ये पावन पर्व है, सूर्य देव को प्रणाम करते हैं, सूर्य देव से आराधना करते हैं, अपने संतान के लिए मंगल कामना करते हैं, अपने परिवार के लिए लोग छठ व्रती पूजा अर्चना करते हैं। जो छठी मैया जिनकी पूजा अर्चना करते हैं, कहा जाता है ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्री हैं। इन सबसे जानने की कोशिश करेंगे छठ पूजा क्यों, इसका महत्व है। बहुत हर्षोल्लास से लोग मनाते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने जो है सो बाल बच्चे के लिए जो है सो दिए जलाते थे, पटाखा फोड़ते थे। छठ में भी सभी लोग छठ महापर्व में, पीछे आप देख सकते हैं सभी युवा सब हैं। आइए जानते हैं, इन सबसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, आप देखने आए हैं या छठ पूजा आप लोग भी करते हैं? छठ पूजा मेरी मम्मी करती है। आपकी मम्मी करती है? ये जो छठ पूजा है इसका क्या महत्व है? ये हमारे मिथिला में खास करके हमारे बिहार वासियों का बहुत बड़ा महापर्व है। और ये पर्व आज से नहीं, शायद बहुत ही पूर्व से ही इसको बड़े भव्य तरीका से मनाया जाता है। ये छठ पूजा का क्या है धार्मिक महत्व? 1935 से यहाँ पे हो रहा है। 1935 से हो रहा है? 1935 से। और छठ पूजा ऐसा मान्यता है कि बिहार का महापर्व है। हम लोगों का एक इमोशन है। जितने भी प्रवासी हैं या कोई घर के जितने भी आदमी जो बाहर रहते हैं, छठ में जरूर ही आते हैं। एक परंपरा है जो लगातार भारतीय संस्कृति को दर्शाता है, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है ये छठ पर्व। कि यहाँ पर जो छठ व्रती हैं वो डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं, ताकि ये सूर्य देव को भी समर्पित और छठी मैया को समर्पित यह पावन पर्व। आइए दिखाते हैं। धार्मिक महत्व क्या रहेगा दोस्त जी, आप तो दोस्त हैं। ये लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। इसमें सारा व्यवस्था आप देखे रहे हैं। उगते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए छठ व्रती तालाब में आप देख सकते हैं, और ये चारों साइड में आप देख सकते हैं जो आप विजुअल में देख रहे होंगे। जैसे लोक आस्था का ये पावन पर्व छठ पूजा होता है, क्या है इसका धार्मिक महत्व? धार्मिक महत्व इसका बहुत है। इसका धार्मिक महत्व ये है, जो आज से नहीं सदियों से ये लोक आस्था का पर्व हम लोग कलवाही ग्रामवासी राम जानकी मंदिर कलवाही कुटी पर पोखरा में मनाते हैं। आज से नहीं सदियों से हम लोग को जब से ज्ञान हुआ है तब से यह महापर्व हम लोग यहाँ देख रहे हैं। रह गई बात जो महापर्व, तो ये महापर्व सदियों से है, आदियों तक रहेंगे। जिस तरीके से अर्घ देते हैं, डूबते सूरज को भी देते हैं। डूबते, यही है सबसे बड़ा विशेषता जो हमारे देश में और हमारे राज्य में डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और उदयमान सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। ये सबसे बड़ी महत्ता है हम लोगों के बिहार में। लोक आस्था का पावन पर्व है, और यहाँ पर नहाई खाई से आप लोग शुरू करते हैं। कैसे करती हैं पूजा? ये 3 दिन हो जाता है। एक खरना होता है, फिर एक शाम का होता है, एक सुबह का होता है। छठ व्रती किनको पूजा करते हैं? छठी मैया को, दीनानाथ को। धार्मिक महत्व ये हिंदू का बहुत बड़ा पर्व है। ये 4 दिन का पर्व होता है छठ पूजा। एक पहला होता है कि नहाई खाए, एक खरना, और छठी का शाम का और सुबह का। अब तो समापन की ओर जा रही है। इससे बड़ा हिंदू धर्म में तो पूजा तो कोई भी नहीं है। डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है, क्योंकि यहाँ के बिहार के प्रधानमंत्री भी खुद बोले थे कि बिहार में ऐसा पर्व मनाया जाता है कि छठ ऐसा पर्व है जो डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। महिलाएं हैं, जितने भी लोग यहाँ छठ व्रती हैं, उन सभी से बात करने की कोशिश करेंगे कि यह छठ पूजा जो है इसका धार्मिक महत्व क्या है। छठ पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है, खासकर हमारे बिहार में। पूरी दुनिया जो है वो उगते हुए सूर्य को प्रणाम करती है, पर हमारे यहाँ डूबते हुए सूर्य को भी प्रणाम किया जाता है। ख़ास तौर पर छठ पूजा जो है वो सामाजिक जो एक समरसता होती है उसका प्रतीक है। आप देखेंगे कि हर जात हर वर्ग का इसमें योगदान होता है, और मैं छठी मैया से प्रार्थना करती हूँ हमारे राज्य, हमारे बिहार पर अपना आशीर्वाद बनाएं। जिस बौद्धिक क्षमता के लिए, जिस मानसिक बल के लिए हम बिहारी जाने जाते हैं, हम बिहारियों का लोहा पूरी दुनिया मानती है, उस बौद्धिक क्षमता का प्रयोग कर हम अपनी राज्य की उन्नति में अपना योगदान दें। और छठ पूजा बहुत ही कठिन व्रत है। पहली बार मैंने रखा। देखिए, नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है। उस दिन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक खाया जाता है, बगैर लहसुन प्याज के।
कद्दू और चावल का ज़्यादा महत्व है। उसके बाद खरना होता है। खरना में खीर, कई जगहों पर रोटी भी बनती है, रोटी के साथ खीर का नैवेद्य पड़ता है, केला होता है उसमें। पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक जो व्रती होती है वो कुछ भी नहीं खाती हैं, जल भी ग्रहण नहीं करती हैं। फिर शाम को जब पूजा हो जाती है, नैवेद्य देकर वो वही खीर और केला जो होता है ग्रहण करती हैं। उसी वक्त पानी भी पीती हैं, उसके बाद फिर पानी तक भी नहीं पीती हैं। फिर अगले दिन फिर व्रत होता है और संध्या अर्घ दिया जाता है पोखर में, और उसके बाद फिर सुबह में फिर सूर्यदेव को अर्घ्य देकर व्रती अपना व्रत खोलती हैं।